झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बिहारी मारवाड़ी पर दिए बयान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस का एक खेमा इस बयान को लेकर सफाई देने में जुटा है, तो दूसरा पक्ष इस बयान की खिंचाई कर रहा है। तो वहीं बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद संजय सेठ ने भी रामेश्वर उरांव के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। रामेश्वर उरांव ने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि बिहारियों और मारवाड़ियों ने रांची में आदिवासियों की जमीन छीन ली है। इस बयान के बाद भले ही रामेश्वर उरांव का विरोध हो रहा हो, लेकिन अब उनके समर्थन में आदिवासी समाज सड़क पर उतर गया है। इसी कड़ी में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने रामेश्वर उरांव के समर्थन में जुलूस किया। ये जुलूस रांची यूनिवर्सिटी से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला गया। इस दौरान आदिवासी संगठनों ने रामेश्वर उरांव के बयान का समर्थन किया, तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और सांसद संजय सेठ का पुतला दहन किया। आदिवासी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष अजय टोप्पो ने कहा कि झारखंड का निर्माण स्थानीय लोगों के विकास के लिए किया गया है। ये बात हम लोग बोलना चाहते हैं कि इस राज्य का जो निर्माण हुआ था वो यहाँ के लोगों ने इस आशय के साथ निर्माण करवाया था कि 40% से भी ज्यादा खनिज संपदा होने के बावजूद भी इस राज्य के लोगों का विकास का काम नहीं होता था। ना रोड नाली बनती थी, ना समग्र विकास होता था, ना ही शिक्षा, ना ही रोड, कुछ भी नहीं होता था। तो इसी के लिए यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया कि यहाँ के खनिज संपदाओं का में यहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए, यहाँ के जल जंगल नालों में यहाँ के अधिकार होना, शिक्षा होनी चाहिए, रोड नाली नाला होना चाहिए। लेकिन आज बहुत विडंबना की बात है कि झारखंड राज्य के निर्माण होने के बाद 20 साल गुजर जाने के बाद भी इस राज्य में ना तो नीति बनी कि यहाँ के लोगों का विकास हो, ना ही कोई विधायक इस संसद या विधानसभा में उठाने का बात किया इस चीज को कि नियत और नीति किस तरीके की होनी चाहिए। और मैं बाबूलाल मरांडी जी को बोलना चाहता हूँ कि वो प्रथम मुख्यमंत्री बने और स्वयं भी वो आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि बाहर के लोग यहाँ व्यवसाय करते हैं और यहाँ के लोग हड़िया और दारू सड़कों के किनारे बेचते हैं। मैं बाबूलाल मरांडी को बोलना चाहता हूँ कि लोगों ने जनता के रूप में आपको चुनकर प्रथम मुख्यमंत्री इस राज्य का बनाया और इसलिए बनाया कि आप विधानसभा में जाएंगे और यहाँ के लोगों के लिए आप योजना बनाएंगे, नीति बनाएंगे, कोई नियम बनाएंगे। लेकिन धिक्कार है ऐसे नेताओं पर कि लोगों की जनता की रोटी को खाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग का गुणगान नहीं गा के वो राजनीतिक गलियारे में जो है षड्यंत्र करने का काम करना चाहते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ उन सारे लोगों को कि आदिवासी मूलवासी लोगों ने इस देश को, इस प्रदेश को सींचने का काम किया है। ये वीर बिरसा मुंडा का धरती है, वीर बुद्धू भगत का धरती है, सिद्धो कान्हू का धरती है, चांद भैरव का धरती है, विश्वनाथ सहदेव का धरती है, शेख भिखारी का धरती है। और इस धरती में उन्होंने इस आशय के साथ संघर्ष किया था, चाहे वो बिरसा मुंडा की बात हो, CNT एक्ट की बात हो, तो उन्होंने महाजनी प्रथा के विरोध, अंग्रेजों के विरोध जो लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने देखा था कि किस तरीके से उनकी जमीन जो है लूटी ले जा रही थी और बेगारी प्रथा इस राज्य में कायम हो रहा था। उन्होंने अपने लोगों के लिए संघर्ष किया। और वहीं आदिवासी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष अजय का कहना है कि राज्य में आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले से लूटी जा रही है। टोप्पो ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सच्चाई बयां की है। टोप्पो ने कहा कि उरांव के बयान का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग बाहर से आकर यहां बसे हुए हैं। टोप्पो ने कहा कि रामेश्वर उरांव के बयान का आदिवासी संगठन समर्थन करती है। टोप्पो ने कहा कि आदिवासी छात्र मोर्चा रामेश्वर उरांव के दिए गए बयान के साथ खड़ी है। टोप्पो ने कहा कि बाहर से आए हुए लोग रांची में बसते जा रहे हैं। इसके कारण आदिवासियों की संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन सब कुछ छिन्न भिन्न होता जा रहा है। आदिवासियों और मूलवासियों की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। आज जिस तरीके से बोला जा रहा है तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा कि किसी भी राज्य में किसी को भी रहने का अधिकार है, मैं भी इस बात में कायम हूँ, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन यहाँ से 200 साल पहले आदिवासियों का पलायन असम जैसे राज्य में हुआ और उनको आज तक टी ट्राइबल का दर्जा दिया गया है, सेकंड नागरिक का दर्जा दिया गया है और उनको शेड्यूल ट्राइब भी नहीं बोला गया। और वहाँ पर बीजेपी की सत्ता जो है अभी वर्तमान कायम है। मैं संजय सेठ को ललकारना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर तुम आदिवासी मूलवासी की बात करते हो तो टी ट्राइबल का दर्जा जो आदिवासियों को असम में मिली है उसको शेड्यूल ट्राइब जाके बोले, उनको बोले कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा, संसद में इस बात को बोले कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा उनको मिलना चाहिए। तो इस तरह का ओछी राजनीति जो संजय सेठ के द्वारा किया जा रहा है, बाबूलाल मरांडी के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ तक कि कांग्रेस विधायकों के द्वारा भी किया जा रहा है, उस चीज को यहाँ के युवा आदिवासी मूलवासी समाज के तमाम तरीके से समझ रहे, उनको हम चेता देना चाहते हैं कि इन तरह के इन तरीकों के नेताओं का चिन्हित करने का काम युवा समाज के द्वारा, आदिवासी मूलवासी के द्वारा किया जा रहा है। उनको हर फ्रंट पे मुहकी देने का काम जो है युवा समाज के द्वारा आगे चुनाव में दिया जाए। झारखंड के विकास में आदिवासी समाज को भी शामिल करना चाहिए और हेमंत सरकार को सूबे के आदिवासी समाज के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही झारखंड के सभी समाज को मिलजुल कर विकास करना चाहिए।
और रामेश्वर उरांव को आगे आकर खुद ही डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।